आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित की है, इसमें एसडीपी सुधर साहब हैं, हमारे डीआईयू प्रभारी हैं, डीआईयू की टीम है, चकमेसी थाना अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं। और पिछले काफ़ी दिनों से इन लोगों के अथक प्रयास से जो उपलब्धि हासिल हुई है, उसी उपलब्धि के संबंध में हम लोग आज यहाँ पर इस प्रेस विज्ञप्ति में हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, पिछले काफ़ी समय से जो अपराधकर्मी गंभीर कांडों में वांछित होते हैं, उन लोगों पर पुरस्कार हम लोग घोषित करते हैं। लेटेस्ट 4 लोगों का नाम इस पुरस्कार में इस लिस्ट में ऐड किया गया है। ऐसे 4 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिन पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है। ये 3 अभियुक्त हैं इकबाल अंसारी उर्फ भोला, ये दूसरे अभियुक्त हैं गुलाब राय और तीसरे अभियुक्त हैं मोहम्मद अहमद उर्फ बाबा। तो ये 3 अभियुक्त हैं जिन पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। अलग अलग पृथक पृथक रूप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अतिरिक्त एक और अभियुक्त हैं, अभियुक्त शशि रंजन ठाकुर उर्फ गोलू ठाकुर, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इनमें से जो इकबाल अंसारी हैं, जैसा आप लोगों को जानकारी है कि कल्याणपुर थाना कांड संख्या 129/26, जिसमें अमित कुमार उर्फ फेकन की हत्या हुई थी, उस हत्या के कांड में इकबाल अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। जो इकबाल अंसारी हैं, इन पर पूर्व से कल्याणपुर थाना में ही 6 कांडों का आपराधिक इतिहास पाया गया है और इस इलाके में अवैध शराब के व्यापार से भी ये पूर्व में जुड़े रहे हैं। दूसरे जो अभियुक्त हैं गुलाब राय, मोहम्मद अहमद और शशि रंजन ठाकुर, इन 3 लोगों को 7 जुलाई को जो एक चर्चित घटना यहाँ पर हुई थी, जिसमें प्रभात चौधरी की हत्या हुई थी, प्रभात चौधरी और गुलाब राय, लगभग अक्टूबर-नवंबर 2024 के पूर्व तक ये दोनों लोग एक साथ शराब के अवैध व्यापार में सम्मिलित थे। स्थानीय वजहों से इन लोगों का विवाद हुआ और दोनों लोग अलग अलग इस कांड में, इस घटना में रहे। पूर्व में भी जिनकी हत्या हुई प्रभात चौधरी, उन पर इस जिले में कोर्ट में एक गोली कांड हुआ था कोर्ट परिसर में। 7 जुलाई वाले कांड में इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुलाब राय पर कुल मिलाकर 9 केस अभी तक की जानकारी में हम लोगों के पास हैं। मोहम्मद अहमद उर्फ बाबा पर 12 केस हैं और शशि रंजन उर्फ ठाकुर पर तीनों केस बैनी थाना के हैं। ये भी अवैध शराब के व्यापार से सम्मिलित हैं। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है चकमेसी थाना कांड संख्या 126/26 में। ये चारों अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त गुलाब, अहमद और इकबाल, ये तीनों लोग साथ में ही काम करते थे और इन तीनों लोगों पर पुरस्कार घोषित था। जिस टीम ने समस्तीपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से इनकी गिरफ्तारी की है, वो टीम यहाँ पर है। इस टीम का नेतृत्व एसडीपी सुधर साहब कर रहे थे, जो यहाँ पर हैं, और हम लोगों के डीआईयू प्रभारी हैं। डीआईयू की पूरी टीम, चकमेसी थाना अध्यक्ष विशेष तौर पर और कल्याणपुर थाना अध्यक्ष और उनकी टीम को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और भविष्य में भी इस प्रकार के लोगों पर इसी तरह की कार्रवाइयाँ हम लोग करते रहेंगे, ऐसा आप लोगों को आश्वासन देते हैं। इस घटना के बाद से, जो 7 जुलाई को घटना हुई थी, इसके बाद से ये अभियुक्त तो विभिन्न प्रदेशों में भी गए थे, जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिली थी। दिल्ली और उत्तराखंड के बारे में अभी तक हम लोगों को जानकारी है। वापस जो गिरफ्तारी हुई है, हम लोग इन लोगों की गतिविधियां ट्रैक कर रहे थे और समस्तीपुर जिला अंतर्गत जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो इसकी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं कि ये अभी वापस कोई और घटना कारित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित थे या कोर्ट के सामने सरेंडर करने जा रहे थे या अपने गैंग के और लोगों को, जिनका इस कांड में नाम है, उन लोगों के साथ मिलकर किसी और प्रकार की योजना बना रहे थे। तो जो टीम इस सभी लोगों की गिरफ्तारी में सम्मिलित रही है, उसको बधाई एवं शुभकामनाएं। सर, इसमें सुपारी किलर का भी इस्तेमाल हुआ है क्या? ये तो अभी अग्रिम अनुसंधान का विषय है। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि 7 जुलाई को जो केस हुआ है, उसमें 1 दर्जन के आसपास अभियुक्त हैं। उसमें से एक अभियुक्त रमण कुमार को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, वो नामजद प्राथमिकी अभियुक्त थे, और उसके अलावा 3 अभियुक्तों को हम लोगों ने अभी और गिरफ्तार किया है। इन लोगों से जो बातचीत, पूछताछ, इन लोगों के जो टेक्निकल डेटा का एनालिसिस किया गया है, उससे यही बातें सामने आ रही हैं कि पिछले कई वर्षों से जो विवाद चल रहा है, जिसके मूल में शराब का अवैध व्यापार है और आपसी वर्चस्व है इन लोगों का, उसी के आलोक में ये घटना हुई है। इस घटना को साजिशन जिस रूप में ये हुई है, उसमें कुछ लोग पहले की कॉन्स्पिरेसी बनाने में शामिल रहे हैं, कुछ लोग घटना को कारित करने में शामिल रहे हैं, लेकिन जो अभियुक्त अभी हम लोगों ने पकड़े हैं, विशेष तौर पर गुलाब और अहमद, ये लोग स्वयं उस घटना को कारित करने में वहाँ पर रहे हैं। इनके अलावा कुछ और अभियुक्त भी रहे हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। घटना में हथियार इस्तेमाल किए गए? पिस्टल इस्तेमाल हुई थी घटना में, अलग अलग साइज़ की थी, वो हम लोगों को मिली है। जो कुछ हथियार जो घटना कारित की है, जिन लोगों ने गिरफ्तारी अभी हुई है, इन लोगों के हैं,
और प्रभात की तरफ से भी कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे जो बाद में वहाँ से भागे। उन लोगों की भी मैगजीन वगैरह गिरने की संभावना है। कार्बाइन की सब चर्चा एक पिस्टल हम लोगों को मिला है, बट वो कार्बाइन नहीं है, मेरे ख्याल से एक देसी पिस्टल होगा। हम लोग देख रहे हैं कि वो प्रभात की तरफ का था या गुलाब की तरफ का था। मुख्य कारण क्या है सर घटना का? मुख्य कारण जैसा हम लोगों ने बताया, पिछले कई वर्षों में इन लोगों के बीच इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी हुई हैं। मुख्य कारण आपसी वर्चस्व और शराब का अवैध व्यापार, यही दोनों कारण हैं। पूर्व में सिर्फ अहमद जो हैं, इनके एक चचेरे भाई की हत्या 2020 के आसपास हुई थी, तब से उनकी अदावत चल रही थी प्रभात के साथ। और 2024 के अक्टूबर-नवंबर के बाद कुछ मुजफ्फरपुर और दरभंगा और समस्तीपुर, इसका जो एक टाई जंक्शन बनता है, वहाँ से ये लोग अपने इस व्यापार को संचालित करते रहे हैं और उसी में लेन देन को लेकर विवाद बीच बीच में होते रहे हैं। उसी लेन देन के क्रम में ये घटना कारित हुई है। पिछले कुछ महीनों में प्रभात चौधरी जो इस कांड में मृतक हैं, उनके कुछ लोगों से और भी विवाद हुए थे, जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो सकते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।